सिक्स सेवंथ क्लास में आप इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और विल अगेन रिवाइज इट। और व्हाट नंबर सिस्टम होता क्या है, किस तरह से इसका क्लासिफिकेशन हुआ है, वो हम जाने इस वीडियो में। आज इस अपना चैप्टर स्टार्ट करने के पहले देखिए यहाँ पर मैं इसके क्लासिफिकेशन बताने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम के। देखिए पहला क्लासिफिकेशन है इसका नेचुरल नंबर, है ना। सुनकर ही आपको ध्यान आ गया होगा कि आप इसे पढ़ चुके हैं, नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट्स, डू यू नो व्हाट इज नेचुरल नंबर? तो नेचुरल नंबर इज अ सेट ऑफ, सुनिए, नेचुरल नंबर इज अ सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर। नेचुरल नंबर क्या है? सेट है। किनका सेट है? सभी काउंटिंग नंबर का, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं एंड सो ऑन, ये सभी क्या कहलाते हैं? नेचुरल नंबर कहलाते हैं। ध्यान रहेगा, हिंदी मीडियम वाले इसको क्या बोलेंगे? प्राकृत संख्याएं, और इंग्लिश मीडियम वाले नेचुरल नंबर। और सभी संख्याएं जो गिनने में, किसी चीज को, किसी वस्तु को गिनने में काम आती है, वो होती है नेचुरल नंबर। अब इसका सेकंड टाइप है, होता है होल नंबर। होल नंबर स्टूडेंट्स, होल नंबर क्या होता है? जिसको हिंदी मीडियम वाले बच्चे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है। तो होल नंबर को हम डिफाइन करें, होल नंबर आर द नेचुरल नंबर। होल नंबर भी क्या है? नेचुरल नंबर है अलोंग विथ जीरो। बस इसमें डिफरेंस ये हो जाता है होल नंबर में, एक अलोंग विथ जीरो, मतलब हम इसमें जीरो को भी ले लेंगे और नेचुरल नंबर को भी ले लेंगे। तो ये जीरो और नेचुरल नंबर का जो सेट होता है वो कहलाता आपका होल नंबर, ठीक है। और हिंदी में कहें तो पूर्ण संख्याएं। अब बारी आती है, थर्ड इसका टाइप है इंटीजर। इंटीजर्स, स्टूडेंट इंटीजर्स क्या होते हैं? तो द इंटीजर्स आर द सेट ऑफ रियल नंबर। इंटीजर्स आर द सेट ऑफ रियल नंबर, जो वास्तविक संख्या होती है उनका एक सेट होता है इंटीजर्स, कंसिस्टिंग ऑफ, क्या क्या कंसिस्ट होता है इसमें? कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल नंबर। देखिए क्या क्या होता है इसमें? कंसिस्टिंग ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। नेक्स्ट देयर एडिटिव इनवर्स, देयर एडिटिव इनवर्स, और नेचुरल नंबर के एडिटिव इनवर्स प्लस जीरो। अगर ये तीनों चीजें इंटीजर्स में शामिल होती हैं, ठीक है। 0 1 2 3, एडिटिव इनवर्स की बात करें तो -1, 2 का एडिटिव इनवर्स हो गया -2, 3 का हो गया -3। तो इस तरह का सेट जिसमें आपका नेचुरल नंबर शामिल हो, जीरो शामिल हो और एडिटिव इनवर्स हो, तो ये कहलाते हैं इंटीजर्स, ठीक है। क्लियर है आपको? अब फोर्थ टाइप हमारा होता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? जिसे हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्याएं। हिंदी स्टूडेंट्स आप क्या बोलते हैं इसे? परिमेय संख्याएं, ठीक है। इसको डिफाइन करें तो रेशनल नंबर आर दोज नंबर which can be expressed. Rational number are those number which can be expressed in P upon Q form.
ठीक है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, P अपॉन Q फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं where Q नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर Q क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह के नंबर जिन्हें हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सके वो कहलाते हैं आपके रेशनल नंबर। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लें, जैसे 1/3, 2/5, 6/11, 1/10। ठीक है, ये सभी देखिए यहाँ पर 103 है, इसको हम P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, 2/5 है, P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, 6/11 है, 1/10 है। तो ये सभी नंबरों को हम क्या कर सकते हैं, P अपॉन Q फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो ये सारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और हमें ध्यान में रखना है, इसमें कुछ और भी इंक्लूड करूंगा मैं। तो ऑल डेसिमल, अब इसमें डेसिमल नंबर भी शामिल होते हैं रेशनल नंबर में। तो कौन से डेसिमल नंबर होते हैं उनको हम बात करें, तो यहाँ डेसिमल नंबर के साथ हमें जोड़ना होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ऑल द टर्मिनेटिंग डेसिमल आर आल्सो रैशनल नंबर। तो जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। टर्मिनेटिंग जिसको आप बोलते हैं शांत, हिंदी मीडियम में जिसको बोलते हैं शांत दशमलव। शांत दशमलव या टर्मिनेटिंग डेसिमल से हमारा मीन्स है कि जहां डिवीजन प्रोसेस पूरी तरह से एंड हो जाता है और कोई रिमाइंडर नहीं रहता, या फिर एक ऐसी स्थिति बनती है कि डेसिमल के बाद कुछ पॉइंट बाद कोई संख्या बार बार रिपीट होती है। ठीक है, तो वो कहलाता हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस तरह के टर्मिनेटिंग डेसिमल भी एग्जाम्पल होते हैं रैशनल नंबर का। जैसे हम यहाँ पर ले 0.8333। ठीक है, ये हमें कैसे मिला, 1/12 से, 1 को 12 से हमने डिवाइड किया तो हमें मिला 0.8333। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 रिपीट हो रहा है, 3 यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। या हम ये कहें 0.5, ये भी टर्मिनेटिंग है। यहाँ हमने 1 को 2 से डिवाइड किया, हमें मिला 0.5, और इसके बाद जो हमारा डिवीजन प्रोसेस है वो यहाँ कंप्लीट हो गया। आगे हम डिवीजन नहीं कर पाएंगे, रिमाइंडर हमारे पास 0 मिल गया हमें, मतलब डिवीजन खत्म हो गया। तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो इस तरह के टर्मिनेटिंग डेसिमल भी रैशनल नंबर का एग्जाम्पल होते हैं। तो आप रैशनल नंबर को समझ गए होंगे। अब अगली बारी है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप परिमेय संख्या बोलते हैं इसे, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो जैसे हमने रैशनल नंबर में पढ़ा था कि रैशनल नंबर आर विच नंबर, rational number are those number which can be expressed in P upon Q form. ओके, तो इसका जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए अब आप। irrational number are those number which cannot be written in P upon Q form. ठीक है, which cannot be written, cannot be written, कैसे नहीं लिख सकते? cannot be written in P upon Q फॉर्म, जहां हम इसे P upon Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसे नंबर आपके कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स।
ठीक है। और डेसिमल फॉर्म की अगर बात हम करें, यहाँ पर डेसिमल फॉर्म जिस तरह से था वैसे अगर हम यहाँ बात करें डेसिमल फॉर्म की, तो डेसिमल फॉर्म जो होता है, डेसिमल फॉर्म नेवर एंड्स और रिपीट। डेसिमल फॉर्म जो होता है वो कभी एंड नहीं होता और रिपीट भी नहीं होता, तो इस तरह के नंबर कहलाते हैं इरेशनल नंबर। एग्जाम्पल ले हम कुछ, जैसे √2, √5, ठीक है, √7, और these are the example of irrational number। या आप कहें जैसे डेसिमल का हमने यहाँ बताया कि नेवर एंड्स और रिपीट, जैसे 1.234 हम कोई डिवीजन प्रोसेस कर रहे हैं और हमें भागफल के रूप में ये चीजें मिल रही 1.234 1 5 6 8 2 9, मतलब कुछ ना कुछ हमें मिलता जा रहा है, डिवीजन प्रोसेस एंड नहीं हो रहा। तो जहां पर डिवीजन प्रोसेस एंड ना हो, अगर इस तरह का कोई डेसिमल नंबर है तो वो क्या कहलाएगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा, ठीक है। तो ये हमारा नंबर सिस्टम है जो आप पहले कक्षाओं में इसे